British Malaya, Japan saw within its grasp a land rich in resources and poorly defended. दिसंबर 1941 में जापान ने बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार माले जज़ायर और सिंगापुर और अमेरिका की पर्ल हार्बर पर तकरीबन एक ही वक्त में हमला किया और यूं दूसरी जंग अज़ीम में शामिल हो गया। मलेशिया के एक नौजवान पॉल लूंग उस वक्त बरतानवी फौज के सिपाही थे। माले की जानिब से शिकस्त के ऐलान के बाद लूंग और उन जैसे हजारों जवानों को जंगी कैदी बनाकर जापान भेज दिया गया। पॉल लूंग बताते हैं कि एक जंगी कैदी के तौर पर जिंदगी बहुत तकलीफदेह थी। हर 5 में से एक फौजी तो कैद के पहले 1 साल में ही चल बसा। मेरे ख्याल में जापानियों को लगता था कि वो जंग जीत जाएंगे और अपने मजालिम के लिए किसी को जवाबदेह नहीं होंगे। पॉल कहते हैं कि कैदी सुबह से शाम तक सख्त मुशक्कत करते थे और उन्हें रोज पीटा जाता था। कभी छड़ी से, कभी बंदूक के दस्ते से, वो किसी भी शय से मारते थे। अपनी कैद के दौरान लोंग ने डायरी लिखना शुरू की, जो कई साल बाद उनकी बेटी ने ढूंढ निकाली। इसमें पॉल लिखते हैं कि अगर मैं यहाँ से जिंदा बच निकला तो जिंदगी का हर दिन छुट्टी की तरह मनाऊंगा। आप सोच सकते हैं कि कोई आपको तंग नहीं कर रहा, आपको बंदूक के दस्ते से नहीं मार रहा, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ रही, बस सुकून से जिंदगी गुजारें। मेरे नजदीक तो यही छुट्टी है। कैद से रिहाई पाने के बाद लोग 1947 में अमेरिका आ गए, लेकिन अमेरिकी शहरियत हासिल करने का सफर आसान न था। उन्होंने अमेरिकी फौज में ये सोचकर मुलाजमत इख्तियार कर ली कि इससे उन्हें अमेरिकी शहरियत मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले उन्हें कोरिया की जंग में लड़ना पड़ा। 1956 में वो बिलाखिर अमेरिकी शहरी बन गए। इन 9 सालों के दौरान बहुत सी मुश्किलात के बावजूद लोंग ने हिम्मत नहीं हारी। मुझे बिल्कुल कोई पछतावा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पहुँचा, शहरी बना, मेरा प्यारा सा खानदान है। आपको और क्या चाहिए? करोड़ डॉलर्स? मौत के वक्त तो आप एक पाई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों को मिलने वाली मराद की मदद से लोंग ने मेडिकल की तालीम हासिल की और फिर फौजियों के एक अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम करने लगे। उनकी बेटी कहती है कि हमें साबिक फौजियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आपके इर्द गिर्द अगर किसी ने कभी जंग में हिस्सा लिया है तो उनसे उनके तजुर्बात के बारे में जरूर पूछें। बहुत से फौजी इराक और अफगानिस्तान से वापस आ रहे हैं। उनके लिए कुछ वक्त निकालें, क्योंकि आप नहीं जानते कि उन लोगों से आप क्या कुछ सीख सकते हैं। तेरेसा बताती हैं कि हर इंसान की तरह उनके वालिद का भी कभी कभी दिन अच्छा नहीं गुजरता, लेकिन वो अपनी उस सोच पर अब भी कायम हैं कि हर दिन ऐसे बिताया जाए जैसे छुट्टी का दिन।